बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक ई एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 के बेसिक कंसेप्ट के अगले टॉपिक्स रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप्स और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेट कंपेयर करना, इसका मतलब होता है कि किसी भी एटम के मास को किस तरह अखज़ किया जाता है किसी दूसरे एटम के मास से कंपेयर करके। रिलेट इसका मतलब एटॉमिक मास भी हो सकता था सिंपली। इस टॉपिक का नाम कि एटॉमिक मास हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास से मुराद ये है कि हम किसी भी एटम के मास को अखज़ करने जा रहे हैं किसी दूसरे एटम के मास से कंपेयर करके। तो बेटा हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन टेकन एज 12। किसी भी एटम के मास को निकालने के लिए उस एटम के मास को कंपेयर किया जाता है कार्बन के एटॉमिक मास 12 से। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये टॉपिक जितना छोटा है उतना ज्यादा समझने वाला है कि हम कार्बन के ही एटॉमिक मास से क्यों कंपेयर करते हैं। बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं AMU के बारे में। आपको पता है कि 1 AMU जो सा है 1.661 की पावर -27 किलोग्राम के इस कायनात में जो सबसे छोटे से छोटा एटम है उसका वजन ये लिखा हुआ है। इट मींस कि आप यहां से अंदाजा लगा लें कि ये जो एटॉमिक मास है ये हाइड्रोजन का मास है। ये किसका मास है जी? ये हाइड्रोजन का मास है। तो अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो मास है एग्जैक्ट इसके 12 टाइम्स ज्यादा है। कि अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एग्जैक्ट कार्बन का मास निकल आएगा। पहले हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते थे, अब बेटा हम किसको मानते हैं? कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हैं। कैसे स्टैंडर्ड मानते हैं ये बेटा बताया आपको। अब बेटा हमने ये प्रूव करना है कि क्या वाकई 1 AMU जो सा है वो 1.66110 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर है। क्योंकि 1 AMU को आप ऐसे भी डिफाइन करते हैं द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कि एक कार्बन के मास का 12वां हिस्सा 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम विच इज कॉल्ड 1 AMU। बेटा हमने इस चीज को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे जरा देखें आप। बेटा क्या आप जानते हैं 6.02 10 की पावर 23 कार्बन एटम, इतने कार्बन एटम हो, एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो तो वो 12 ग्राम कार्बन होगी। पक्की बात है, क्योंकि बेटा आपने पिछली क्लासेस में मैट्रिक में 9th में पढ़ा होगा। बेटा इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस को डिटेल में। खैर ये बेटा आप पहले से ही जानते हैं। अगर एक कार्बन एटम हो तो फिर 12 को एवोगैड्रो से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जगह क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम रह जाएगी ना, ठीक है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो ये एक कार्बन एटम का वजन आ जाता है। ठीक है, 12 बाय एवोगैड्रो नंबर, तो वो किसका आएगा? एक कार्बन एटम का वजन। एक मोल कार्बन एटम का वजन तो ऊपर है ना, ये एक कार्बन एटम का वजन आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 1/12 बनाना है। 1/12 1 तो आ गया हमारे पास, इसको दोनों तरफ 12 से आप डिवाइड कर दें तो 1/12 करेंगे तो भी 12 के नीचे 12 लिखना पड़ेगा। 12 12 से कट गया तो 1 बाय एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। तो जब बेटा आप 1 बाय एवोगैड्रो करते हैं तो आपके पास 1 AMU ही आ जाता है। ये 1 AMU। इट मींस कि 1 बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 AMU होता है। तो बेटा यहां से ये बात साबित हो जाती है। इसी तरह बेटा अगर आप देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन लिखा हो 1.008 AMU है, ये स्टैंडर्ड वजन आ गया इसका। ऑक्सीजन का 15.994 AMU है। हम अपनी आसानी के लिए हाइड्रोजन को 1 ले लेते हैं, ऑक्सीजन को 16 ले लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि बेटा वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेट ऑफ द एटम, के हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिनसे बेटा आप एटम का वजन फाइंड कर सकें। इससे बेटा हम इन छोटी छोटी चीज़ों को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, क्योंकि हम तो एटम को देख नहीं सकते, तो एटम का वजन हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह बेटा हमने अपनी आसानी के लिए कंपैरेटिव तरीके से एलिमेंट्स के मैसेज को तजवीज़ किया हुआ है। इसके बाद बेटा आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोटोप्स।
आइसोटोप भी बेटा आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। आइसोटोप का मतलब, आइसो का मतलब सेम, टॉप मीन पोजीशन, कि ये ऐसा एलिमेंट है जिसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, सेम। ठीक है, हमने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को नहीं क्लासिफाई किया हुआ, सिर्फ एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है। वो आइसोटोपिक टेबल नहीं है, वो एलिमेंटल टेबल है, यानी कि एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो इसको डिफाइन बेटा पहले भी आप कर चुके हैं, पिछली क्लास में यहाँ भी कर लेते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, के हमारे पास एलिमेंट है, उसके अंदर जो एटम्स लगे हुए हैं, उन एटम्स की आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट, पर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। उन सब एटम्स का आपस में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, बट एटॉमिक मैसेज क्या है, डिफरेंट। फिर ये भी एक डेफिनेशन मिलती है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेटा ये यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन की। ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रीटियम है। देखें इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेंगे, तो इट मींस कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। ठीक है, अब सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम है इनका। ठीक है ना, वन इलेक्ट्रॉन या वन प्रोटॉन ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। इसका मैस 1 है, इसका मैस 2 है, इसका मैस 3 है। प्रोटियम ड्यूट्रियम, प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2, ट्रिटियम का 3। ठीक है जी, और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस आइडिया को किसने डिस्कवर किया था, सोडी ने। सोडी ने कहा था कि एक मखसूस एलिमेंट के अंदर कुछ और एटम्स भी होते हैं जिनका आपस में एटॉमिक मैस वेरी करता है। जैसे बेटा ये मैंने कार्बन की मिसाल दी हुई, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये न्यूट्रॉन है, कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 7 है, कार्बन 14 में 8 है। मींस के न्यूट्रॉन की तादाद वेरी करती है, तो नए से नए आइसोटोप्स जनरेट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि न्यूट्रॉन की तादाद वेरी करती है, और जो मैस न्यूक्लियस में होता है उसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स, ये नई टर्म है, न्यूक्लियॉन्स के हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स भी आप कह सकते हैं। इसका न्यूक्लियॉन नंबर 1, इसका 2, इसका 3। तो ये बेटा मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया है, इसको लिस्टेड बना दिया है मैंने बुक पे। ऑक्सीजन लिखा हुआ 3 आइसोटोप्स हैं, निकल के 5, कैल्शियम के 6, प्लाटिनम के 6, कैडमियम के 9, टिन हैज 11 आइसोटोप्स। ठीक है जी, ये और आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब इसको जरा समझें कि हमारे पास एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, उन सारे आइसोटोप्स में से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है। ठीक है, अबंडेंस, अबंडेंस मीन पाया जाना, अबंडेंट एलिमेंट, जैसे आपने सुना होगा नाम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। कि एक ही एलिमेंट में, फर्ज करें एक एलिमेंट के अंदर 100 आइसोटोप्स हैं, उन 100 आइसोटोप्स के अंदर ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है। हो सकता है कि जो पहला आइसोटोप्स है वो ज्यादा पाया जाता हो। ठीक है ना, 100 आइसोटोप्स हैं, वो तो हो सकता है कि 75 आइसोटोप्स पहले वाले के हों। ठीक है ना, तो एंड सो ऑन। ठीक है ना, हम बताते हैं आपको इस तरह। बेटा ये बेटा मैंने 2 मिसालें लिखी हुई हैं, बुक में भी मिसाल है, बहुत सारी टेबल बना हुआ बुक में, मैंने ये 2 मिसालें ली हैं। हमारे पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप लिए गए हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम। अब हाइड्रोजन एलिमेंट एक मिक्सचर है, हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है ना, उसके अंदर 99.9 प्रोटियम पाया गया है। ये बात याद रखना कि हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जो प्रोटियम वाला आइसोटोप है वो 99.9% है, बाकी 0.015% ड्यूट्रियम होगा, ट्रिटियम थोड़ा सा होगा। तो ये इनकी अबंडेंस है, ये प्रोटियम की अबंडेंस है, ये ड्यूट्रियम की अबंडेंस है। ये कार्बन है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, ये कार्बन 12 की अबंडेंस है, कार्बन 13 की अबंडेंस है। ये कार्बन 12 का एएमयू मैस है, ये कार्बन 13 का एएमयू मैस है। ऊपर बेटा हाइड्रोजन का एएमयू मैस है और ये ड्यूट्रियम का एएमयू मैस है। ठीक है ना, मैस इन एएमयू दिया गया है। अब बेटा वो यहाँ पर कहता है कि 580 आइसोटोप्स हैं इस कायनात में, जिसमें 280 जो सा है वो नेचुरल हैं और 300 क्या है बेटा, आर्टिफिशियल हैं। 280 में से जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव हैं और 240 जो से हैं वो
नॉन रेडियो एक्टिव हैं। अब 280 में से 154 जो से हैं वो ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इवन है, और 126 वो है जिनका और एटॉमिक नंबर है। देन बेटा वो कहता है कि ऑल एटॉमिक नंबर नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। जैसे फर्ज करें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, या एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर क्या है 1, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 1 से मुराद क्या 1 ओड है, तो ओड होता है ताक। तो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ओड होता है 1 होता है, ओड है, सहारा 1 है, तो उसके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होंगे। ठीक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड हैव अ सिंगल आइसोटोप्स। इनका एक आइसोटोप्स होता है, जिनको बोलते हैं मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स। फिर वो कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल्स ऑफ 4 होता है, जैसे ऑक्सीजन 16, 24, मैग्नीशियम, सिलिकॉन का 28, कैल्शियम 40, आयरन का 56, कार्बन का 12। यानी कि ये मैसेज हैं जो 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, या 4 पे डिवाइड होते हैं। ऐसे एटॉमिक मैसेज जो 4 पे डिवाइड होते हैं वो एलिमेंट्स ज़मीन का 50% हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा मैंने सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है आपको। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये अभी तक बेटा हमारे शॉर्ट आंसर्स ही चल रहे हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है जी, हमारा अगला लेक्चर कौन सा होगा, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का। हमारे अगले लेक्चर का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।